मेरी चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुकूल मुझे 25 सीट प्लस लड़ना है। 10% बिहार का जो सीट है 243 में 10% किसी भी हालत में लड़ना है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और महागठबंधन की हालत खस्ता है। खस्ता इसलिए है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन को छोड़कर जा चुके हैं और आगे जीतन राम मांझी क्या कुछ करने वाले हैं ये किसी को पता नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ये है। कितना दुख हो रहा है आपको, जीतन राम मांझी चले गए? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। महागठबंधन अपने आप में महागठबंधन है, मजबूती है महागठबंधन में। और कोई अगर साथी अगर नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा तो ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत बड़ा फर्क गिरना नहीं है। ये मांझी जी का अपना पर्सनल निर्णय जो भी हो, बाकी महागठबंधन अपने आप में मजबूत है और आने वाले समय में एनडीए को लड़ाई देने के लिए तैयार है। नहीं, लेकिन वो छोड़ के चले गए। भले ही वो एनडीए में नहीं गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो गए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि झटका है कहीं ना कहीं? यूनाइटनेस जो होती है पार्टी गठबंधन की, वो टूट चुकी है। नहीं, देखिए, एक तो उनको सोचना चाहिए जाने से पहले कि उनका भी लड़ाई सामान्य विचारधारा को मजबूती देना था, और उसके बाद छोटा मोटा बात विवाद होता है, सम पेशेंस रखना चाहिए मांझी जी को भी। और इस तरीके से टीवी मीडिया में आके कि हम नहीं हैं तो ठीक है। बाकी महागठबंधन में किसी का फिक्र नहीं है, और महागठबंधन में रहते तो अच्छी बात था। नहीं है तो भी हम लोग सक्षम है लड़ाई लड़ने के लिए। किसी के लिए ये लड़ाई रुकने वाला नहीं है, चाहे कोई रहे या ना रहे। तो रहते तो और अच्छा रहता, तो हर तरह से मजबूती मिलता। बाकी रहा कि अभी उनका निर्णय है कि महागठबंधन में नहीं रहना है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हालांकि अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि कहीं वो एनडीए में कहीं गए हैं। अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा महागठबंधन का। तो हमें उम्मीद है कि घर वापसी फिर से मांझी जी का हो जाए, और बाकी हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बाकी हमारे कोई समस्या नहीं है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में स्पष्ट हो जाएगा सारी चीज़ें। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को छोड़ने से पहले क्या आपसे बातचीत की थी? अपने फैसले से अवगत करवाया था आपको? छोड़ने से पहले मेरा बातचीत नहीं हुआ, टीवी मीडिया के जरिए हमारा हम देख रहे थे। बट छोड़ने के बाद हमसे बातचीत हुआ मांझी जी का, और बाकी उन्होंने बोला कि आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं। और हम तो बहुत प्रयास किए कि रहना चाह रहे थे, लेकिन हमारी बात को कोई सुनना नहीं जा रहा था, तो इसलिए हम ऐसा स्टैंड लिए। तो हमने बोला ठीक है, उनका जो निर्णय रहा, उनकी पार्टी है, वो जो निर्णय लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे, सही है, लेकिन हमारे संपर्क में है। आप कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भले ही महागठबंधन को छोड़ के चले गए हों, लेकिन एक सॉफ्ट बिहेवियर आपका जीतन राम मांझी के प्रति दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो आस अभी बाकी है, महागठबंधन में मांझी रिटर्न्स हो सकते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग आस नहीं रखे हैं। रहा कि मांझी जी को आना है तो उनको कोई रोकेंगे नहीं। मांझी जी को निर्णय लेना है, क्योंकि मांझी जी को किसी ने निकाला नहीं है गठबंधन से। वो स्वतः खुद, आप ही लोगों के जरिए हम देख रहे हैं, मांझी जी का भी बयान नहीं देखा कि हम महागठबंधन में नहीं हैं। हाँ, उनके पार्टी के तरफ से कुछ प्रवक्ता का हमने सुना है, लेकिन मांझी जी का हमने नहीं सुना है। मांझी जी अगर खुद गए हैं तो वो खुद आ सकते हैं, और आएंगे तो मुझे लगता है कि कोई उनको रोकेंगे नहीं। कल दरभंगा में जीतन राम मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस दौरान भी पत्रकार उनसे महागठबंधन को लेकर लगातार सवाल कर रहे थे। इस दौरान जीतन राम मांझी कहते हैं एक सॉफ्ट बिहेवियर उनका जीतन राम मांझी का महागठबंधन के प्रति छोड़ने के बाद भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा है। और उसमें उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। तो मतलब है, संपर्क में है, सब एक दूसरे से संपर्क में हैं। तो मुझे लगता है कि घर वापसी फिर से हो सकते हैं, इसमें क्या है। कहते हैं कि दूध का झला जो है वो छाछ भी फूंक के पीता है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई थी। इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही थी उस वक्त कि सीट शेयरिंग को जो आप लोगों ने किया बहुत ही देर कर दिया। इस बार भी देर कर दी हजूर वाली बात हो रही है। हाँ, कह सकते हैं कि उस समय जो गलती हुआ उसको दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले बार आचार संहिता लगने के बाद हमारा सीट का घोषणा हुआ था। इस बार वो स्थिति नहीं होगा, और घोषणा होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले सारे हमारे भी स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर। उस समय में ऐसा था कि हम एक दूसरे को, सबको परेशान थे कि कौन कहाँ लड़ेंगे। ऑलमोस्ट मेरी ऐसे तो तैयारी 243 पे है, लेकिन मेरी जो बात हुआ है गठबंधन में हमें जो जगह मिलना है, उसके अनुकूल मैक्सिमम सीट पे हमारी तैयारी जारी है। और मुझे पता है कि कौन सा सीट पे हमें लड़ना चाहिए।
ऐसे सीट पे 100% हमारे पार्टी के सभी लोग उतर के काम कर रहे हैं और हम तो 243 पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वही जो हम लड़ेंगे उसमें 2-4 सीट में ही आगे पीछे हुआ तो हुआ, नहीं तो मैक्सिमम वही सीट पे हम लड़ेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का 80 सीट सिटिंग ही है, तो कह सकते हैं कि उन पे भी वो उनका अपना तैयारी जारी है। उसी तरीके से कांग्रेस का भी अपना सिटिंग है 27 सीट, उस पर उनका भी जारी है। और जो 2015 में जहाँ सीट पे लड़े थे ऑलमोस्ट वो सब सीट उनको लड़ना है, तो ऐसे सीट को हम लोग छोड़कर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वही से ही सीट पर वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार वो स्थिति नहीं होगा लोकसभा के समय में। थोड़ा अगर हम लोग को स्थिति स्पष्ट करने में लेट भी होगा तो इंटरनल लेकिन काम जारी है। एक आखिरी सवाल कि 20 सीटें आप लोग को महागठबंधन में मिलने जा रही है, लगभग तय माना जा रहा है, तो क्या वो जो सीटें हैं वो दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाली बेल्ट में होंगी या कि साउथ बिहार में भी आप लोग रुख कीजिएगा? मुझे नहीं मालूम है कि कितने सीट मिलना है, और आप ही के मुंह से सुन रहे हैं कि 20 मिलना है। जब मैंने ये सवाल किया आप मुस्कुरा रहे थे, कहीं ना कहीं आपके मन में ये लग रहा था कि रिपोर्टर को ये कैसे पता चल गया? नहीं, देखिए कितना सीट मिलना है वो तो समय आएगा तो बात हो जाएगा, आप लोग के बीच में आ जाएगा। मेरी चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुकूल मुझे 25 सीट प्लस लड़ना है। 10% बिहार का जो सीट है 243 में 10% किसी भी हालत में लड़ना है, तो 24 सीट भी नहीं लड़ सकते क्योंकि 25 सीट गाइडलाइन ही है कि 25 लड़ना है। तो उसके ऊपर हमारे गठबंधन के साथी से बैठेंगे, कितना कहाँ तक हम लड़ेंगे वो हमारा साथी से बैठ के बात होगा, क्लियर होगा। बाकी आके का एक भिड़ाया था 20 का और आपने बता दिया 25 या 30 के बीच का। नहीं, हम समझ गए कि आपका तुक्का होगा, लेकिन हमने अपनी आपको एक चीज़ हम नया खबर दे दी है कि हमारे चुनाव आयोग के अनुकूल जो हमारे पार्टी बनी है, जो हमने चुनाव आयोग से सिंबल अलॉट करवाया, वहाँ पे हमारे गाइडलाइन है कि 24 मतलब 243 सीट है तो 10% आपको चुनाव लड़ना है। तो इसी के लेकर हम लोग किसी भी हालत में 25 सीट के ऊपर ही लड़ेंगे, नीचे में कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो पिछले लोकसभा में भी हम गठबंधन के तहत 3 सीट लड़े थे, लेकिन हम चौथा जगह पटना साहिब में भी हमने नॉमिनेशन कराया था। 4 सीट हम 40 में से 10% 4 सीट पे हम चुनाव लड़े थे और हमारे गठबंधन के लोगों से बातचीत होकर हम पटना साहिब में नॉमिनेशन किए थे और सिर्फ नॉमिनेशन किए थे। तो लोकसभा में भी 4 लड़े, तो इस बार भी हमारे गाइडलाइन है कि 25 सीट लड़ना ही लड़ना है। उसके ऊपर गठबंधन के साथी जो भी फैसला करेंगे सब देखा जाएगा। चलिए, ये थे मुकेश सैनी जिन्होंने 2 खबर दी इस 1 to 1 में। उन्होंने पहली बात कहा कि जीतन राम मांझी से आस बाकी है कि वो अभी भी महागठबंधन में आ सकते हैं, और दूसरा कि वीआईपी पार्टी जो है 25 सीटों पर चुनाव तो लड़ेगी ही। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।